अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। टीपीटी की इस असाइनमेंट पे जाने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जिन दोस्तों के एसएसएस यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म अप्रूव हुई हैं उसमें कोई इशू नहीं है तो वो प्रोसीड करें, अगली इस असाइनमेंट को बनाएं। जिन लोगों के अगर अभी तक वो इश्यूज रहता है सब्जेक्ट सिलेक्शन का तो वो पहले अप्रूवल ले लें ताकि ये वाली असाइनमेंट उनकी फिलहाल ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो टीपीटी जी की चौथी असाइनमेंट है बड़ी सिंपल सी है, इसमें कोई ज़्यादा टास्किंग नहीं है। फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लानिंग, आपने 3 फॉर्मेट लेसन प्लान सबमिट करने हैं। इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है कि यू विल प्रिपेयर 3 सैम्पल लेसन प्लान्स फॉर द सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में आपने 3 सब्जेक्ट लिखे हैं, मेंशन किए हैं, उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के एक लेसन प्लान आपने बनाना है। ऐसा ना हो कि आपने स्कूल सिलेक्शन जो फॉर्म सबमिट किया हुआ है जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट आपने दिए हैं वो कोई और हों और इस असाइनमेंट में आप कोई और सबमिट करवा दें, तो इस तरह आपकी फिर ये असाइनमेंट मार्क नहीं होगी बल्कि ज़ीरो हो जाएगी, सुपरवाइज़र मार्क्स नहीं देंगे। तो इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखना है कि आपने जो असाइनमेंट के अंदर सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म में आपने सब्जेक्ट चूज़ किए थे आपने यहाँ भी वही लिखने हैं। 1 लेसन प्लान फ्रॉम ईच सब्जेक्ट मैंशनड इन योर स्कूल सिलेक्शन फॉर्म। आपने जो 3 सब्जेक्ट रखे थे हर सब्जेक्ट का एक लेसन प्लान आपने लगाना है। If lesson plan don't match with your SSF, your assignment will not be accepted। मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर आपका लेसन प्लान उस स्कूल सिलेक्शन फॉर्म से मैच नहीं करेगा तो आपको मार्किंग या ग्रेडिंग नहीं मिलेगी। 3 लेसन प्लान सबमिट करने से पहले ये वाला फॉर्म आपने फिल कर लेना है। सीरियल नंबर 1 पे आपने ग्रेड, क्लास, उसका सब्जेक्ट नेम और टॉपिक किस पे लेसन प्लान बना हुआ है वो ऐड कर देना है। ये आपने तीनों सब्जेक्ट के यहाँ मेंशन करने हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यू कैन सेलेक्ट एनी टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑलरेडी मेंशन इन स्कूल सिलेक्शन फॉर्म फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ योर सैम्पल लेसन प्लान यू विल फॉलो द सेम फॉर योर लेटर लेसन प्लान्स। ये जो सब्जेक्ट यानी सैम्पल लेसन प्लान्स हैं इनकी अप्रूवल के बाद इसमें आपको गाइडेंस दी जाएगी कि क्या आपकी इसमें कमी बेशी है, क्या मज़ीद आप कर सकते हैं। जब आप सैम्पल सबमिट करेंगे तो सुपरवाइज़र आपको गाइड करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो ऑनवर्ड फिर आपने हर सब्जेक्ट के 4 लेसन प्लान्स एक असाइनमेंट में, इसी तरह टोटल 24 लेसन प्लान्स आपने TPTG 620 के 24 लेसन प्लान्स आप लोगों को सबमिट करना होंगे। Lesson plans should be activity based for students so that they can directly participate in the process of learning and construct learning from their own experiences। लेसन प्लान्स अच्छे से बनाएं जिनमें एक्टिविटी आप ज़रूर मेंशन करें कि कैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। मैं आपको सैम्पल भी दिखाऊंगा यहाँ पे कि बनाने कैसे हैं। Here are the lesson plans element। लेसन प्लान्स में क्या क्या होता है जी, सब्जेक्ट आपने लाजमी उसमें मेंशन करना होता है, ग्रेड लेवल किस ग्रेड का है, टेक्स्ट बुक, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। टेक्स्ट बुक मोस्टली लोग जो सिलेबस चूज़ करते हैं जिससे लेसन प्लान्स बनाते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड या KP टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, किसी का फेडरल का है तो वो फेडरल का, ऑक्सफोर्ड का है, जिसका भी आप कर रहे हैं तो फिर वही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे टेक्स्ट बुक में। टॉपिक एंड सब टॉपिक आपने मेंशन करना है। टाइम ड्यूरेशन कितनी है जी, एक तो टाइम कंप्लीट ओवरऑल होता है, फिर अगर आपने सफाई कर लें तो फिर और बेहतर रहता है। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके इस लेसन जो इंस्ट्रक्शन प्लानिंग है उसके। आगे जी, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, यूज़ मेजरेबल वर्ब टू स्टेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये आपने लिखने हैं जी। डिफाइन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स एंड लिस्ट फ्यू एग्जांपल ऑफ बोथ नाउन्स ऑन देयर नोटबुक। तो ये आपने जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उस टीचिंग क्लास के जिसका आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो मस्ट मेंशन करने हैं। रिसोर्सेज मटेरियल क्या चाहिए, टीचिंग एड्स क्या क्या हैं, आप क्या यूज़ करेंगे, आपने सब्जेक्ट के हवाले से ज़रूर चीज़ें वो मेंशन करें जो उसको पढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं। प्रोसीजर आपने लिखना है जी। पहले आप जब क्लास में लेसन प्लानिंग करके आते हैं तो इंट्रोडक्शन पे आपने कुछ लिखना है, फिर टीचिंग प्रोसीजर्स पे, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के लिए आप क्या करेंगे, उसके बाद फॉर्मेटिक
फॉर्मेटिव चेक बहुत ज़रूरी होता है। लेसन प्लान में आपने लिखना है कि आप क्या पूछेंगे स्टूडेंट्स की लर्निंग को असेस करने के लिए, क्या वो आपका सबक समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। और फिर एंड पे क्लोजिंग और समराइजिंग होती है कि आप ये कैसे करेंगे। ये सारा प्रोसीजर में आती हैं चीज़ें, ये सारी आपने लेसन प्लान के अंदर मेंशन करनी है। आगे जो मेन चीज़ होती है असाइनमेंट और होमवर्क रेलिवेंट टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। आपने असाइनमेंट और होमवर्क क्रिएट करना है, लेकिन ये माइंड में रहे कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने ऊपर लिखे हैं उनके साथ रेलिवेंट हो। ये बहुत ज़रूरी है। लेसन प्लान के अंदर आपने बताना है कि आपने होमवर्क और असाइनमेंट क्या देनी है। और फिर लास्ट पे असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, प्रपोज क्वेश्चन फॉर दिस लेसन, ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव। आप कोई भी असेसमेंट लाजमी करें जो आप पढ़ाते हैं वो आपने लेसन प्लान में मेंशन करनी है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जी जनरल ऑब्जेक्टिव्स की, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की परेशान नहीं होना। यहाँ पे सिर्फ आपने यही लिखना है अंडरस्टैंड, जैसे ये लिखा हुआ है विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। ये फिज़िक्स का है, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है कि आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम, स्टेट वर्किंग ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम, डिस्क्राइब मेंटेनेंस प्रोसीजर्स फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। ये इसको स्पेसिफाई किया है नीचे उसने। और जनरल ये ऑब्जेक्टिव्स थे जो मेन आपका टॉपिक होता है, और सब टॉपिक्स समझ लेंगे, ये उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी होती है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ जनरल नेचर, पार्टिकुलरली कवर अ होल टॉपिक। सिंपल सी बात है जो ऊपर मैं बता चुका हूँ। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड टारगेट द ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द टॉपिक। और सब टॉपिक्स उनको लाजमी मेंशन में रखना है। जब आप स्पेसिफाई करते हैं तो जो सब टॉपिक्स हैं, टॉपिक के अंदर जो हेडिंग्स हैं, वो जो आप पढ़ाते हैं वो सारी उसके अंदर आपने मेंशन करनी है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैन बी 3, 4 और मोर इन नंबर डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द टॉपिक। कोशिश करेंगे इसको कंसाइज ही रखें, 3, 4 तक की रखें तो बेहतर है। आपने लेसन प्लानिंग ये करनी है कि आपके मार्क्स या ग्रेड उसमें सही आए, तो कोशिश करें कि आपकी जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी असेसमेंट, फॉर्मेटिव क्वेश्चंस और जो सारी चीज़ उसके अंदर ऐड करना पड़ती हैं। तो जब आप यहाँ पे स्पेसिफाई रहेंगे, कंसाइज 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे, तो अगली चीज़ें लिखने में कोई इशू नहीं होगा। To state as specific objectives, cognitive domain of Bloom's taxonomy will be used. Cognitive domain has 6 level of difficulty। ये आपको पता है, इसके 6 लेवल हैं। हर दफ़ा आप हर सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ रहे हैं, लोअर टू हाई लेवल्स हैं। इनको आपने जो आपने कंटेंट क्रिएट करना है उसमें लाजमी यानी यूज़ करना है। आप चाहें तो साथ मेंशन कर सकते हैं कि आपने ये जो एक्टिविटी डाली है वो किस लेवल की है। अगर आपको इसकी सही समझ है इस टैक्सोनॉमी की, तो आप ज़रूर वो चीज़ें ऐड करें। अगर नहीं समझ तो कोई इशू नहीं है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलवेज स्टेटेड विद एक्शन वर्ब्स, लिस्ट, क्लासीफाई, आइडेंटिफाई, डिस्कस, कंपेयर। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमेशा इन्वॉल्व में लिस्ट, क्लासीफाई, आइडेंटिफाई, डिस्कस, कंपेयर एटसेट्रा इनमें लिखे जाते हैं। चूज ईच वर्ब इंडिकेट दैट यू आर टारगेटिंग दैट कॉग्निटिव लेवल एंड एक्सपेक्ट दैट आफ्टर टीचिंग योर स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। यू कैन चूज एनी वर्ब बाय कीपिंग इन माइंड ग्रेड एंड कंटेंट। इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना, उसमें लेवल आपने माइंड में रखना है। देखें ना, छोटी क्लासें उनका लेवल और है, आप जैसे आप सेकेंडरी स्कूल पे हैं वो उनका लेवल और है। तो जब भी आप लेसन प्लान में क्रिएट करते हैं, उसमें जो वर्ड आप यूज़ करेंगे कि यानी कंप्रीहेंशन का यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं, एनालाइज का करते हैं, इवेलुएट का करते हैं, क्रिएट का करते हैं। तो अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसका लेवल कौन सा है, तो वो आप लेसन प्लान में मेंशन कर सकते हैं। नहीं भी मेंशन करते तो कोई इशू नहीं है इसमें। ये आपको आपके लिए गाइड करती है। क्रिएटिंग है, इवेलुएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। इनको आप अपने लेसन प्लान के अंदर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट थी। उसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि लेसन प्लान क्या है। ये मैंने पाक स्टडीज़ 10th ग्रेड का लेसन प्लान है जी। सारे एलिमेंट्स वो सारे यहाँ पे फिल हुई हैं। टेक्स्ट बुक पाकिस्तान स्टडीज़ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये इसका यानी टॉपिक एंड सब टॉपिक यही है। इसमें मैंने कॉमन लिखा हुआ है सोशल प्रॉब्लम्स और मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स है। कंबाइंड आप लिखना चाहें तो यहाँ पे कंबाइंड आप लिख सकते हैं।
जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑल दिस आफ्टर दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। आपने कोशिश करनी है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स एक आधे लिखें, 2 लिख दें, ज़्यादा ना लिखें। और आगे स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव्स में आपने वो लिखना है जो आप पढ़ा रहे हैं। यानी आप अगर 10 टॉपिक हैं तो 10 के बारे में लिखें, 4 हैं, 6 हैं, उनको इसमें कवर ज़रूर करें। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें लाजमी ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए। Define social problems, explain the social problems faced by Pakistani people, define illiteracy and its impact, describe impact of weak economy and poverty. मटीरियल लाजमी मेंशन करना है जी, वाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर्स, पाकिस्तान स्टडी टेक्स्ट बुक, इसमें तो यही चीज़ चाहिए होती है, या वो मैप वगैरह ऐसी चीज़ें, तो सोशल अवेयरनेस बोर्ड वगैरह हो गया। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग एड्स या मटीरियल आपने लाजमी मेंशन करना है। प्रोसीजर है जी, Pakistan is underdeveloped country and facing a lot of problems. There are numerous problems that has impact on Pakistani people. These problems include poverty, illiteracy, instability and poor health infrastructure. Procedure है जी, उसमें पहले इंट्रोडक्शन आपने करना है टॉपिक का, यहाँ पे टीचिंग प्रोसीजर फिर लिखना है, डिस्कशन मेथड विल बी यूज। ये चीज़ आपने लाजमी यूज़ करनी है, यानी कोई भी आपका टीचिंग मेथड है वो आपने लिखना है। इसमें डिस्कशन यूज़ हुआ है, आप जो क्लास का लेसन प्लान बनाएंगे, टीचिंग मेथड और एक्टिविटी, ये बिल्कुल आपने मिस नहीं करनी, लाजमी लिखनी है कि आपने क्या टीचिंग मेथड यूज़ किया है। या स्टूडेंट विल बी इन्वॉल्व इन डिस्कशन ड्यूरिंग द लेक्चर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी नोटेड ऑन ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड इंटरेस्ट विल बी एंश्योर्ड थ्रू क्वेश्चंस एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स। तो ये चीज़ लाजमी आपने मेंशन करनी है जी, कि जो इसमें मेन चीज़ है टीचिंग मेथड, वो लाजमी जो है ना वो आपने हर लेसन प्लान में मेंशन करना है। आगे पॉइंट्स हैं जैसे इन्फ्लेशन है, डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ हेल्थ एंड क्लीनलीनेस है, ये इस टॉपिक के हवाले से बना हुआ है। उनके टाइम डायमेंशन है जी, टीचर ने कितना टाइम इस पर फोकस करना है। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस है, वीक इकानमी 2 मिनट्स उन्होंने दी हुई हैं इसके ऊपर। पॉवर्टी है, ये प्रॉब्लम्स है सारी जो पढ़ानी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आगे फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, टीचर ड्यूरिंग द क्लास पूछते हैं सवाल, तो स्टूडेंट से आपने 2 सवाल रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो व्हाट इज़ पॉवर्टी, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक सवाल है जो टीचर ने पहले लेसन प्लान के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने ये पूछना है। उसके बाद आपने क्लोजर एंड समराइजिंग करनी है, 3 मिनट्स टाइम है जी, इसमें लिखा हुआ है कि कैसे आप समराइज करेंगे। ऑल प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड ड्यूरिंग क्लास विल बी रिवाइज टू द स्टूडेंट्स, ये रिवाइज कर दी जाएंगी सारी जी। असाइनमेंट और होमवर्क बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव्स को देख के असाइनमेंट और होमवर्क बनाना है, ऐसा ना हो कि उससे रेलिवेंट आप सवाल यहाँ पे क्रिएट कर दें। ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखें और ये होमवर्क क्रिएट करें। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी, इलिटरेसी ऑन पाकिस्तान, इलिटरेसी उन प्रॉब्लम्स के अंदर थी, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर थी, तो यहाँ पे एक सवाल मैंने क्रिएट कर दिया कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इलिटरेसी ऑन पाकिस्तान। तो असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, यहाँ पे आपने एक असाइनमेंट बनानी है, क्वेश्चन MCQs कुछ भी बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। लेवल देख लें, ज़ाहिर है सेकेंडरी लेवल पे ज़्यादा ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs जो है ना ये बेहतरीन रहते हैं। बाकी आप सब्जेक्ट के हवाले से जैसे मैथमेटिक्स है, उनकी आप कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज का कोई ना क्वेश्चन दे सकते हैं एलोब्रेशन के लिए, कुछ भी हो, मतलब उसी ऑब्जेक्टिव्स के यानी उसी का अकॉर्डिंग हो और सब्जेक्ट के हवाले से यानी उस लेवल का हो, बस ये असेसमेंट जो है ना आपने बनानी है। तो ये था जी लेसन प्लान फॉर्मेट, आप सबको समझ आ गई होगी। इसमें मैं आपको ना आपकी जो असाइनमेंट है वो कैसे बनानी है वो भी दिखा देता हूँ। ये असाइनमेंट 2 लिखी हुई है लास्ट टाइम पे, अभी असाइनमेंट 4 है, लेकिन असाइनमेंट वही है जो लास्ट टाइम थी ना, तो उस टाइम ये असाइनमेंट 2 के तौर पे आई थी ऑनलाइन टीचिंग प्रैक्टिस में। 3 सब्जेक्ट हैं इसमें, यानी इस तरह आपने फॉर्म फिल कर देना है। और लेसन प्लान 1 ये लगाना है आपने आपके पहले सब्जेक्ट का, ये आपने सेकंड सब्जेक्ट का लगा देना है, और ये आपने थर्ड का लगा देना है। कोशिश करें कि लेसन प्लान आपने न्यू पेज से स्टार्ट करना है। यहाँ PDF जब मैंने किया है तो ये एक पेज पे आ गए हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके जो लेसन प्लान्स हैं वो सारे यानी नए पेज से शुरू हों। बस यही था इसका कंप्लीट सलूशन जी। अगर आपको किसी को भी इसको समझने में कोई इशू हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पे सामने WhatsApp नंबर दिया गया है, उसके बाद ईमेल दी गई है। आप कोई भी किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया है। बाकी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।